हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। यानी कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, काफ़ी हर्मिट मोड पे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल फीमेल, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, उनका एक्शन नेक्स्ट आपकी तरफ क्या होने वाला है, ये आज हम चेक करने वाले हैं। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर जैसे आपके जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। किसी के लिए फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं भाई। ये तो मैं फ्यूचर स्पाउस वर्ड बोलने वाली थी जो मैं बोलना नहीं वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे बोल दिया। तो हो जाता है ये किसी किसी के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस हो भाई। लेकिन फिलहाल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में, जहाँ पे आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेट्स सी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, हर्मिट कार्ड का मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, हर्मिट कार्ड ही आ चुका है आपका यहाँ पे। 5 ऑफ wands है, 8 ऑफ कप्स है। आप में कोई झगड़े वगैरह हुए हैं लगता है आप में से काफ़ी लोगों को लेके, मे बी थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों में झगड़ा हुआ है, आपके पार्टनर ने किया है या फिर आपने किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ में 5 ऑफ wands है और साथ में आपका ये बैठा हुआ है 8 ऑफ कप्स बीच में। तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए हैं या डेफिनेटली। ओके, बॉटम की कार्ड देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस मौजूद है। ओके, बॉटम में आपका अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर हर्मिट मोड पे है। अब मुझे ये नहीं पता है आप में से झगड़ा करने वाला कौन था, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ wands है, तो किसी ने तो झगड़ा यहाँ पे किया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि किसने झगड़ा किया है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस आपका बॉटम में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस हुई है। नॉट ओनली वैसा लाइक कि किसी अदर पर्सन के बारे में आपके आपके पार्टनर को गलत बोला या आपको गलत बोला। यहाँ पे 2 लोगों का किरदार रहा है आप दोनों के बीच में। एक तो वो जिसने बातें भड़काई, तीसरा वो जिसके बारे में भड़काई। यानी कि आप दोनों के बीच में कोई 2 लोग रहे हैं। एक वो इंसान जो शायद आप लोगों के बारे में जानता भी नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे फेक बातें फैला दी गई। 8 ऑफ सॉर्ड्स है आपका। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत बातें फैलाई गई हों, कैरेक्टर के बारे में गलत बातें फैलाई गई हों, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ वो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस रख ली, आपको छोड़ने का फैसला किया। या फिर ये सिचुएशंस आप भी रिपीट कर सकते हैं कि आपको, हमारे व्यूवर्स को, किसी ने आपके पार्टनर के कैरेक्टर के बारे में, उनके बारे में गलत बातें बताई, आपने उसकी बातों पर यकीन किया, अपने पार्टनर को छोड़ दिया और नेक्स्ट एक्शन आपने किसी अदर पर्सन की तरफ लिया जो कि आपके लिए बाद में गलत साबित हुआ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो आपने जो भी फैसले लिए हैं, यहाँ पर जो भी झगड़े आप दोनों के बीच में हुए, वो किसी और के लगाए हुए हैं, या और सबसे बड़ी बात झूठे हैं। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स ने आके क्लियर कर दिया है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो कंप्लीटली झूठा है। सिर्फ आपकी मनगढ़ंत कहानियों तक वो है, और तब तक ही है जब तक आप उसे सोच रहे हो, क्योंकि वो असलियत में कुछ नहीं है। ठीक है, हर्मिट कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त आपको जरा डीप डाउन जाकर, जैसे कि देख सकते हैं बॉटम में हाई प्रिस्टेस है और हर्मिट यहाँ पर है, तो डीप डाउन जाकर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। ठीक है, मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सिचुएशंस को नहीं समझे, किसी और की बातों में आकर जल्दबाजी में आपने लिया, आपने मंथन नहीं किया कि ऐसा हो सकता है या नहीं। जो इंसान मेरे साथ इतने साल, इतने महीनों से जुड़ा हुआ है, अब तक उसने अगर कुछ नहीं किया तो बाकी क्या ही करेगा। ठीक है, आपने ये मंथन नहीं किया, उसने बताया, आपने विश्वास किया और मूव ऑन कर लिया। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ रही, उसने बताया, उन्होंने विश्वास किया और आपको ब्लॉक कर दिया हर तरफ से। ठीक है, लाइव से, ऐप से, लाइक पर्टिकुलर फेसबुक ऐप, व्हाट्सएप ऐप, इन सब से। ठीक है, हर तरीके से आपको कर दिया। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हो सकता है यहाँ पर कि जो ब्लॉकेजेस यहाँ पे हुए हैं वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान ऐसा कुछ कर सकती है या कर सकता है, लेकिन इसने किया। आप बस अपने ख्यालों में खोए रहे, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको अचानक से ब्लॉक दिखे, आप इग्नोरेंस मिली, जो भी था भाई। ठीक है, काफ़ी
क्योंकि टेंशन से ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तो बेशक मैं समझ सकती हूँ आप जो भी सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी था मैं आपको आज बता दूँ वो झूठा था। अगर आपको बताया गया था तो झूठ था, अगर उनको बताया गया था तो झूठ था, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो, वो भी ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर आप दोनों को अलग अलग सेम टाइम पे अलग अलग लोगों ने भड़काया है तो हाँ जी, आप आई एम सो सॉरी गाइज, जस्ट सेकेंड, मैं अपना फ़ोन साइलेंट नहीं रखती हूँ ना तो अक्सर ऐसा हो जाता है। आई एम रियली सॉरी। जो लोग ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे उनको तो उफ, सॉरी, आई एम सॉरी, सो सॉरी। अगली बार से पक्का याद रखूँगी गाइज, ओके। चलिए मैं क्या बोल रही थी, उफ, इस नोटिफिकेशन ने मुझे भुला दिया। एनर्जी ना ऐसी होती है कि पता है, एक बाढ़ जैसी आती है, जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया, जो छोड़ गया सो छोड़ गया। एनर्जी थी, मिल रही थी, मैसेज आया, कांटेक्ट टूट गया, उफ, डोंट वरी, दोबारा जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर से कहती हूँ, हाँ, तो आप दोनों को जो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग बातें बताएंगे वो सारी झूठ थी, किसी की प्लानिंग थी आप दोनों को अलग करने की, लेकिन आपके पार्टनर भी बुरे नहीं हैं और आप भी बुरे नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप को जज करना बंद करो। अगर किसी की वजह से आप खुद को जज करो कि यार उस इंसान ने अगर मुझे छोड़ा है तो ज़रूर मुझ में कोई ना कोई कमी रही होगी, उस इंसान ने ऐसा किया है तो ज़रूर उसने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ परफेक्टनेस उसमें होता है, ठीक है। वो नेचर हो सकता है, वो बातें क्लीन करना हो सकता है, वो नेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर इंसान परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा उलझाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन समझ में आ जाएंगी अगर आप सोचेंगे तो। चलिए देखते हैं आउटकम में और क्या है और क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम यूनिवर्स से देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। या डेफिनेटली सी नेक्स्ट एक्शन में दौड़ के आ रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे खुलासा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला कार्ड आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके जो भी सच था वो आपके पार्टनर के सामने आएगा। सच का खुलासा होगा, सच का खुलासा होगा तो जो यहाँ पे बेगुनाह होगा और जिसको भड़काया गया था, जिसके मन में गलतफहमी थी, तो वो इंसान यहाँ पे एक्शन लेगा। अगर आपके मन में गलतफहमियाँ थी और आपने ब्लॉक किया था तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर सामने वाले ने ब्लॉक किया था, उसके मन में गलतफहमियाँ थी, तो उनको अनब्लॉक करके आपसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्शन जिसकी भी गलती थी वो यहाँ पे एक्शन लेगा। सी अगेन ओके। सो यहाँ पे आपका 10 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है भाई। जस्ट सेकंड, एक कार्ड मेरा नीचे चला गया है। Ace of Pentacle अगेन 8 ऑफ Swords। ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं आप बेटा, आप ओवर थिंकिंग से बचें ज़रा। बॉटम में है आपका किंग ऑफ कप्स, मून एंड डेथ कार्ड। तो अगर आप जैसे कि ये तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं 1 2 एंड 3, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो तीनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपके नेक्स्ट एक्शन में जो आपके पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ होने वाला है वो कुछ इस प्रकार है कि आपके पार्टनर जो भी हैं उनके मन में अगर आपको लेके कोई डर था, लाइक आप ऐसा ना हो चीट कर दो, ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और हो, डर था, ठीक है, या फिर मूड स्विंग्स हो जाते थे उनको, वो आपसे खुल के बातें नहीं करते थे, बातें छुपाते थे, ठीक है, कोई मदर इशू था, कुछ भी था, और डेथ कार्ड बता रहा है कि वो चीज़ पर्टिकुलर जो टेंशन थी वो ख़त्म होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऑफर मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी आप ब्लेस्ड होने वाले हो यूनिवर्स की तरफ से, और मैं जो देख पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अब आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा जहाँ पे आपका खुद का वक्त होने वाला है। किंग ऑफ कप्स से आपको ट्रू लव मिलेगा, एस ऑफ पेंटिकल से आपको वो ऑफर मिलेगा जो आप चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट एक्शन में आप में से काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे आपका 10 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है फॉरएवर वाला, ठीक है।
और ये हाफ टाइम का नहीं होगा। 5 ऑफ पेंटिकल है बेटा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करके रखनी है कि आपको यहाँ पर अपने पार्टनर से या फिर कहूँ कि कुछ भी ऐसा रहा है लाइक जो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, लाइक 5 ऑफ पेंटिकल कोई लॉस हुआ है उनका या आपका, जो भी है आपको डीप डाउन जाके इतना नहीं सोचना है जितना कि है, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को लाइट लेना सीखें। डेथ कार्ड है और ये सब है, तो ओवर मून कार्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड, ये दोनों 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत बिग चेंजेस आएंगे, आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे और आपको लगेगा कि देखो जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। सबसे बड़ा आपका जो पार्टनर होने वाला है बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा, एक्चुअल में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा और वो समझेगा आपको, डीप डाउन जाके समझेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जो भी गलत फहमियाँ थी वो पास्ट की थी, लेकिन अभी जब आप एक होंगे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा आप में, अंडरस्टैंडिंग नेचर होगा आप दोनों एक दूसरे के साथ में। 5 ऑफ पेंटिकल, ऐसा ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा ना सोचें कि आप बस ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म, नो, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये है, क्या बोलते हैं, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो थोड़ा सा बैठकर इत्मीनान से, फुर्सत में बैठकर सोचना सीखें, ठीक है। गहराई तक जाना सीखें, सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर देखकर अंदर के तूफान का पता ना लगाएं। कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं आखिर वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, कौन है वजह, हर एक चीज़ का पता लगाएं। सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह देखकर ये पता ना लगाएं कि देखो उसने बोला हाँ ज़रूर ऐसा होगा, ठीक है। तो कभी कभी कोई इंसान जलन की वजह से या फिर अपने बेनिफिट की वजह से आपको गलत बातें बता देता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अब नेक्स्ट सेक्शन में आप में से काफ़ी लोगों के लिए यही है कि आपको काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है अगर आप वेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी के पार्टनर मैरिड थे तो मे बी उनका डिवोर्स हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एनर्जी मिल रही है। हो सकता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी और से शादी की हो, उन्हें इस चीज़ का गिल्ट हो और फिर वो आपकी तरफ आए, ठीक है। या फिर कहूँ कि उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने किसी अदर पर्सन को चूज़ किया और वो इस बारे में डेफिनेटली आप हीलिंग, ठीक है, वो हील नहीं कर पा रहे हैं खुद को, बिल्कुल भी उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे कि उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अगेन डेथ कार्ड यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि ये जो कार्ड आया है न्यू विजन्स का, यहाँ पे आप काफ़ी समय से किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अटके हुए थे। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर बात हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ यूनिक देखा है और सीखा है काफ़ी कुछ आपने अपनी लाइफ में। उस चीज़ का बेनिफिट आपको आपके रिलेशन में मिलेगा, या फिर कहूँगी अब नेक्स्ट एक्शन जो होगा वो आपके रिलेशन में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से कि क्रिएटर बनिए अपनी लाइफ के। क्रिएटर इन द सेंस लाइक आपको सोचना है खुद से कि देखो वो इंसान ऐसा बोल रहा है, उसमें उसका क्या फ़ायदा है, मेरा पार्टनर कैसा कर सकता है, क्या उसने कभी ऐसा किया है, क्या आपको मतलब कभी उसमें ऐसा फील हुआ है। बिकॉज कोई भी इंसान अगर नेगेटिव होता है तो अक्सर आपको कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। इंट्यूशन आपकी बताने लगती है, तो उस चीज़ को समझें आप और सुने, पर्टिकुलर अपनी इंट्यूशन को सुने, प्रॉपर तरीके से सुने और फिर फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि नहीं वो इंसान ठीक नहीं है, तो बेशक आपको पीछे हट जाना है। टेंशन नहीं लेनी है कि अरे ऐसा हुआ और वैसा हुआ, उसने कैसा बोला, नो, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में फ्री हो जाएं, ठीक है। जो करना चाहते हैं क्रिएटिव, नया, एडवेंचरस करें, ठीक है। कंट्रोल रखें थोड़े से अपने नेगेटिव विचारों पर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आया है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने। अगर आप कंट्रोल हुए तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव वे पे जा सकते हो। अपने एनर्जी का खास ख्याल रखें, अपने आप का खास ख्याल रखें, ओके। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि किसी भी कहीं सुनी बातों पर एक्शन ना लेंगे, आपके पार्टनर के लिए भी है और आपके लिए भी, सेम मैसेजेस। साथ ही साथ नेक्स्ट एक्शन में आपको आपका रियूनियन तभी मिलेगा जब आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बन जाओगे, अपनी लाइफ को बदलने का खुद जिम्मा खुद लोगे, तभी होगा ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यूनिवर्स को आप दोष नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस लाने की कोशिश करें, खुद से समझने की कोशिश करें सिचुएशंस को और बदलाव लाएं अपनी लाइफ में,
ओके डार्लिंग्स, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को भी जरूर करें, मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस सभी में सेम टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। फेसबुक के लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दोनों मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेम टैरो रीडिंग्स लेके आऊँगी। जब तक आप वहाँ पे 100 फॉलोअर्स नहीं करेंगे तब तक मैं लेकर नहीं आऊँगी। ओके, सो 100 के जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।